ठुल्ला भाग 20। आज स्कूल में ठुल्ला का पहला दिन था। सुबह 7 बजे ही वो स्कूल की ड्रेस पहन के तैयार था। अभी घर में सभी सो रहे थे, पर न जाने क्यों ठुल्ला का समय नहीं कट रहा था। अभी भैयू भी नहीं आया, ऐसा वो अर्जुन के लिए सोच रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और ठुल्ला जैसे उस पल का इंतजार ही कर रहा था। अपने सामने अर्जुन को देख वो खुशी से झूम उठा और अर्जुन के पैर छूने के लिए झुक गया। अरे पगले, ये क्या कर रहा, चल खड़ा हो जा, अर्जुन ने उसे उठाते हुए कहा। और ये क्या, तू अभी से तैयार हो गया? स्कूल तो 11 बजे का है न, और अभी तो ठीक से 7 भी नहीं बजे है। अर्जुन ने कहा, चल पहले अपना काम निपटा, किचन में बर्तन पड़े हैं, साफ कर उन्हें और सभी कमरों की सफाई कर। सिर्फ स्कूल ही जाने का काम नहीं है तेरा, जो बाबूजी बनकर खड़ा है। ठुल्ला उदास हो गया, वो समझ ही नहीं पाया कि अर्जुन उससे ठिठोली कर रहा है। ठुल्ला ने स्कूल का बैग एक तरफ रख दिया और किचन में सिंक की तरफ बढ़ गया। अर्जुन ये सब खूब मन ही मन मस्ती करते हुए देख रहा था, पर अर्जुन उसे ज्यादा देर तक कहाँ उदास देख सकता था, आप लोग जानते ही हैं। अर्जुन दबे पांव ठुल्ला की तरफ बढ़ा और उसको गोद में उठाकर उसके पेट में गुदगुदी करने लगा और उसके माथे को चूमते हुए बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था और तू सच में काम पर लग गया। अरे तू ही सब कर लेगा तो अभी काम वाली बाई आ रही होगी, वो क्या करेगी? तभी काम वाली बाई भी आ गई। अर्जुन बोला, अभी मैं नाश्ता बनाता हूँ और तेरे टिफिन में पैक करता हूँ, तब तू जाना स्कूल। ठुल्ला हंसने लगा। अर्जुन ने बैठती तैयार कर दी और ठुल्ला 2 कप चाय लेकर रिया के कमरे में पहुंच गया। राजीव ने ठुल्ला को स्कूल ड्रेस में देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। वो ठुल्ला को देखता ही रह गया। ठुल्ला किसी बड़े घर की औलाद से कम नहीं दिखता था। राजीव ने उसके हाथ से चाय का कप ले लिया। रिया ठुल्ला को कम, राजीव को ज्यादा देख रही थी। सोच रही थी, इनको देखो जरा, कहाँ की मती मारी गई है, इनकी नौकर को देखकर कितने खुश हो रहे हैं। राजीव बोला, तेरा स्कूल तो 11 बजे से है न, फिर अभी से क्यों रेडी हो गया? मैं जब ऑफिस जाऊंगा तो तुझे छोड़ दूंगा। ये बात सुनकर रिया का खून खौल गया, पर कुछ कर न सकी। अर्जुन ने ठुल्ला का टिफिन उसके बैग में रख दिया और ठुल्ला राजीव के साथ स्कूल के लिए निकलने लगा। ठुल्ला ने पहले रिया के पैर छुए, फिर राजीव के। अर्जुन के पैर की तरफ झुका ही था कि अर्जुन ने उसे रोक दिया। राजीव ने ठुल्ला को स्कूल के गेट पर उतार दिया और ड्राइवर से कहा, इसे अंदर तक छोड़ाओ। स्कूल में क्या होता है, कैसे क्या करना है, ठुल्ला को कोई ज्ञान नहीं था। मास्टर ने सब बच्चों की हाजिरी लगाई। जब ठुल्ला का नाम आया तो नाम पढ़कर पहले तो मास्टर खूब हंसा, फिर हंसते हंसते बोला, ये ठुल्ला प्रसाद कौन है? जैसे ही मास्टर ने ठुल्ला प्रसाद नाम पुकारा तो पूरा क्लास ठहाकों से गूंज गया। ठुल्ला को लगा, ये सब क्या हो रहा है। वो बहुत तेज खिसिया गया, पर अपने को हिम्मत की डोरी में कसते हुए बोला, जी मास्टर जी, मैं हूँ ठुल्ला प्रसाद। एक बार फिर मास्टर सहित पूरा क्लास हंसने लगा। मास्टर ने कहा, तुम नए आए हो क्या इधर? ठुल्ला बोला, हाँ मैं नया हूँ। मास्टर ने कहा, ये ठुल्ला का क्या मतलब है, ये कैसा नाम रखा है तेरे माता पिता ने? ठुल्ला बोला, माता पिता ने नहीं रखा, आपके जैसे ही गाँव में मास्टर जी थे, उन्होंने रखा है। तो आप ही बता दो ठुल्ला का क्या मतलब है? मास्टर ने उसको अपने करीब बुलाया और कहा, शक से तो तू किसी अच्छे घर का ही लगता है। ठुल्ला बोला, हाँ मैं अच्छे घर का ही हूँ। ठुल्ला ने अपनी जेब से राजीव का कार्ड निकाल के मास्टर को दिया तो मास्टर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और बोला, ठुल्ला प्रसाद जी, आप इनके बेटे हो, ये है आपके पिताजी। मास्टर की बोली एकदम से राजीव का कार्ड देखकर बदल गई। अभी तक जो मजाक बना रहा था वो अब कार्ड देखकर शांत हो गया। ठुल्ला को एकदम से रिया की बात याद आ गई कि स्कूल वालों को पता चल गया कि तेरे बाप नहीं है तो नाम काट देंगे। ठुल्ला ने मास्टर के हाथ से कार्ड छीना और अपनी जेब में रखते हुए बोला, ये मेरे पिताजी नहीं है, ये तो मेरे साहब हैं, मैं इनके घर काम करता हूँ। मेरे पिताजी तो श्री अर्जुन राणे हैं, वो भी इनके घर काम करते। मास्टर ने जैसे ही सुना कि ये उनके यहाँ नौकर है तो मास्टर की भाषा फिर से बदल गई। ठुल्ला को दुत्कारते हुए बोला, धक धक, चल चल जाके बैठ अपनी सीट पर, और एक बार फिर से हंस पड़ा। ठुल्ला को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, पर बिना कुछ बोले ही अपनी सीट की तरफ चला गया।